अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक सर्विस कमीशन के कंप्यूटर साइंस लेक्चर एग्ज़ाम के सिलसिले में कुछ मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सप्लोर करेंगे। तो ज़रा देखते हैं आज का हमारा क्या टॉपिक है। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। मैंने अक्सर ऑब्ज़र्व किया है कि इससे एक क्वेश्चन मस्ट आता है, और पहले हम ज़रा देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होती है, और फिर इसके जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं तीन, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होती है। तो जस्ट इसका ओवरव्यू लेंगे, ज़्यादा हमने कोडिंग में नहीं जाना, और इसके कॉन्सेप्ट जो है ना एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे। पहले ज़रा देखते हैं जी, व्हाट इज इनहेरिटेंस इन ओप्स। The capability of a class to derive properties and characteristics from another class is called inheritance। देखिए, इनहेरिटेंस में ये होता है कि आपके पास कुछ एक एग्जिस्टिंग क्लास होती है जिसे हम बेस क्लास कहते हैं, उससे आप डिराइव कर लेते हैं एक और क्लास, और जो आपकी डिराइव क्लास है वो कुछ प्रॉपर्टीज जो है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट कर रही होती है, डिराइव कर रही होती है आपकी पेरेंट क्लास से, जो जिसे हम बेस क्लास कह रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सबसे मेजर एडवांटेज ये होता है कि ये रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके पास जो जितनी भी पहले से बनी हुई क्लासेस हैं उनसे आप डिराइव करके नई क्लासेस जनरेट कर लेते हैं, और इस तरह से आप आगे, यानी आप व्हील को री इन्वेंट नहीं करते बल्कि उससे आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में। तो इनहेरिटेंस में आप न्यू क्लासेस डिराइव करते हैं एग्जिस्टिंग क्लासेस से, और जो आपकी न्यू क्लास है उसे हम डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास कहते हैं। इसी तरह जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास थी जिससे आपने डिराइव किया उसे बेस क्लास या पेरेंट क्लास भी कहा जाता है। और इस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी असली वाली जो आपकी इनहेरिटेंस उससे रिलेटेड है। जिस तरह बच्चा अपने बाप की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, कुछ बच्चा अपने तौर पर भी अर्न करता है डेफिनेटली, कुछ इसी तरह कुछ अपने कुछ रिसोर्सेज, कुछ एसेट्स अपने पेरेंट्स से वो इनहेरिट करता है, तो वो दोनों मिलाकर उसकी टोटल प्रॉपर्टी जो है वो कंसिडर होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी जो डिराइव क्लास है वो इनहेरिट कर रही होती है तमाम प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रॉपर्टीज जो है ना, ये बेसिकली कोड है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो आपकी डिराइव्ड क्लास है वो इनहेरिट कर रही होती है तमाम प्रॉपर्टीज आपकी बेस क्लास से, विदाउट चेंजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्लास। इससे आपकी बेस क्लास की प्रॉपर्टी पर फर्क नहीं पड़ता, और इसमें आप मजीद कुछ नई फीचर ऐड कर लेते हैं। द डिराइव्ड क्लास इज द स्पेशलाइज्ड क्लास फॉर द बेस क्लास। देखिए, जो डिराइव्ड क्लास है ना, आप उसे कह सकते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड क्लास है, जबकि जो बेस क्लास है वो एक जनरल क्लास कहलाएगी, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। अब यहाँ सब क्लास क्या है? देखिए, ऐसी क्लास जो डिराइव कर रही है कुछ प्रॉपर्टीज, इनहेरिट कर रही है दूसरी क्लास से, उसे हम डिराइव क्लास भी कह सकते हैं, सब क्लास भी कह सकते हैं, चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं, या फिर स्पेशलाइज्ड क्लास भी कह सकते हैं। एक ही क्लास के डिफरेंट नेम्स हैं। इसी तरह जो आपकी सुपर क्लास है, द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय अ सब क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास और सुपर क्लास। जो आपकी पेरेंट क्लास है, ठीक है, वही आपकी बेसिकली बेस क्लास है, या जिसे आप जनरलाइज क्लास भी कह सकते हैं, और उसको सुपर क्लास भी कहते हैं। तो जो डिराइव हो रही है उसको हम सब क्लास कहेंगे, और जो जिससे डिराइव हो रही है जो बेस क्लास है वो आपकी सुपर क्लास है। और यहीं से आपका जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी निकलता है। एक क्लास में 3 टाइप्स के मेंबर्स या फंक्शंस हो सकते हैं, जिनमें पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं। देखिए, पब्लिक मेंबर्स जो हैं वो क्लास से बाहर भी एक्सेसिबल हो सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट मेंबर्स जो हैं वो बाहर एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट, वो सिर्फ अपने क्लास के जो आपके फंक्शंस हैं उन्हीं के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। इसी तरह जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी आपके क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। सिर्फ इनहेरिटेड जो क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स ही इसको एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के थ्रू। Now let us see in how many ways we can inherit the derived class। वैसे 3 टाइप्स हैं इसकी। इन टाइप्स को हम एक्सेस स्पेसिफायर्स भी कह सकते हैं, या फिर एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं, या मॉड्स भी कह सकते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। जबकि अगर आप इनमें से कोई टाइप स्पेसिफाई ना करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कोई टाइप ऐसा स्पेसिफाई नहीं की, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये भी प्राइवेट है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ये प्राइवेट कहलाएगी। अब हम मॉड्स को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला मॉड है पब्लिक मॉड। अगर आप एक सब क्लास डिराइव करते हैं पब्लिक मॉड में रहते हुए, तो बेस क्लास के जितने भी आपके पब्लिक मेंबर्स हैं वो डिराइव क्लास में भी आपके पब्लिक रहेंगे, जबकि जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं आपके जितने भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं बेस क्लास के, वो आपके प्रोटेक्टेड रहेंगे। यानी नो चेंज, सिंपली अगर आप पब्लिक मॉड में रहते हुए अगर इनहेरिट कर रहे हैं, देयर इज नो चेंज, उनका स्टेटस सेम रहेगा। अगर आप प्रोटेक्टेड मोड में रहकर इनहेरिट कर रहे हैं, एक सब क्लास डिराइव कर रहे हैं,
तो जितने भी आपके पब्लिक मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उस बेस क्लास के, वो डिराइव क्लास में ही प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी तरह अगर आपका प्राइवेट मॉड है, अगर आप प्राइवेट मॉड में रहते हुए एक सब क्लास डिराइव कर रहे हैं, तो आपके जितने भी पब्लिक मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उस बेस क्लास के, वो तमाम प्राइवेट हो जाएंगे डिराइव क्लास में, उनका स्टेटस चेंज हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपली कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मॉड में इनका स्टेटस चेंज हो जाएगा, जबकि पब्लिक मॉड में स्टेटस चेंज नहीं होगा। देखिए 3 तरह के आपके पास एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जिनमें रहकर आप इनहेरिट कर सकते हैं। अब इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोटेक्टेड मॉड है वो आपका प्राइवेट है, और उसके बाद फिर प्रोटेक्टेड मॉड है, जबकि पब्लिक जो है वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सेफ नहीं है। यहाँ सबसे पहले हम प्राइवेट को ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। प्राइवेट में रहकर अगर आप पब्लिकली इसको इनहेरिट करते हैं तो ऑब्वियसली तीनों वैसे मॉड्स में ये हिडन रहती है और ये एक्सेसिबल नहीं होती। अगर आप पब्लिक मॉड में रहकर इनहेरिट करेंगे तो ये नॉट एक्सेसिबल है डिराइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टेड मॉड में रहकर अगर इनहेरिट करेंगे तो ये भी प्राइवेट रहेंगे और एक्सेसिबल नहीं है मेंबर। इसी तरह प्राइवेट में रहकर करेंगे तो है ही, ठीक है, मोस्ट प्राइवेट। नेक्स्ट जरा देखते हैं पब्लिक मेंबर्स। अगर आप पब्लिक मेंबर्स हैं आपके, उनको पब्लिक मॉड में रहकर इनहेरिट करते हैं तो नो चेंज, आपके स्टेटस में कोई चेंज नहीं आएगा और वो तमाम डिराइव क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेसिबल होंगे वो फंक्शन। इसी तरह आपके अगर प्रोटेक्टेड में रहकर अगर आप करते हैं तो वो उनका स्टेटस प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन ये बात यहाँ काबिल गौर है कि अगर पब्लिक मेंबर्स को आप प्रोटेक्टेड में रहकर अगर इनहेरिट करते हैं तो फिर इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा पब्लिक टू प्रोटेक्टेड। इसी तरह जब आप प्राइवेट तौर पे इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक मेंबर जो है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा प्राइवेट। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टेड मेंबर की बात करते हैं तो अगर आप पब्लिकली इसको इनहेरिट करते हैं तो इसका स्टेटस चेंज नहीं होगा और ये प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर रहे हैं तो इसका स्टेटस अगेन प्रोटेक्टेड रहेगा, और अगर प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं तो स्टेटस आपका चेंज हो जाएगा प्राइवेट। इन समरी मैं कह सकता हूं कि अगर आप पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो तमाम जो आपके पैरामीटर्स हैं आप देख सकते हैं कि पब्लिक ही रहेगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और प्राइवेट जो है वो प्राइवेट ही रहेगा। देखिए जब आप प्रोटेक्टेड इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पर आपका स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है पब्लिक टू प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड ही रहा और प्राइवेट जो है वो प्राइवेट ही रहा। बिल्कुल इसी तरह प्रोटेक्टेड की तरह ही अगर आप प्राइवेट इनहेरिट करते हैं तो आपका पब्लिक का स्टेटस जो है वो चेंज हो रहा है प्राइवेट, और प्रोटेक्टेड जो है वो भी प्राइवेट हो रहा है, और प्राइवेट जो है वो आपका प्राइवेट ही है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, तो यहाँ प्राइवेट इनहेरिटेंस को थोड़ा सा फर्दर एलैबोरेट किया है। अब यहाँ पर देखिए क्लास ए दिखाई गई, क्लास बी दिखाई गई, और क्लास बी जो है वो डिराइव हो रही है या इनहेरिट हो रही है प्राइवेट तौर पर, और फिर हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया बी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए चूंकि ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है बी, तो ये क्लास ए के पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास ए बेस क्लास थी, क्लास बी डिराइव क्लास थी, तो ये इसका क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इसका क्या सोल्यूशन है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस में रहते हुए अगर बी ऑब्जेक्ट क्लास ए के पब्लिक फंक्शंस को, पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता है तो ये क्लास बी के फंक्शन के थ्रू ही कर सकता है, डायरेक्ट नहीं कर सकता। इसको पहले कॉल करना पड़ेगा, जिससे मैंने ये शो किया, इसको पहले डिस्प्ले बी कॉल करना पड़ेगा, और फिर डिस्प्ले बी के अंदर अगर आप डिस्प्ले ए डिफाइन कर देते हैं फिर ही आपका डिस्प्ले ए कॉल हो सकता है क्लास ए का फंक्शन, अदरवाइज नहीं हो सकता। यू मस्ट रिमेंबर दिस, क्योंकि पब्लिक मेंबर्स जो हैं बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स बन जाते हैं डिराइव क्लास के, इसलिए पब्लिक मेंबर्स को सिर्फ डिराइव क्लास के मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके डिराइव क्लास के वो इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। लाइकवाइज अगर आप क्लास बी को पब्लिकली डिराइव करते हैं क्लास ए से, तो फिर क्लास बी का जो ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट वो आपकी क्लास ए के मेंबर फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज है पब्लिक इनहेरिटेंस का, और यहाँ आप इसको रीड भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में भी आपका जो ऑब्जेक्ट है डिराइव क्लास का वो डायरेक्ट बेस क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकता, वो जस्ट क्लास बी के मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस कर सकता है, जिस तरह आपने अभी प्राइवेट इनहेरिटेंस का देखा, दैट इज यूजिंग दिस चैनल। और इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ एलैबोरेट भी किया गया, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है जरा इंडिविजुअली देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखिए एक बेस क्लास से एक ही डिराइव क्लास या सब क्लास जो है आपकी डिराइव हो रही होती है। यहाँ आप इसको डायग्राम के सूरत में देख सकते हैं, एक बेस क्लास है और एक ही डिराइव क्लास है, सो दिस इज सिंगल इनहेरिटेंस।
मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास जो है वो डिराइव हो रही होती है एक से ज्यादा क्लासेस के थ्रू। फॉर एग्जांपल वन सब क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास। ये आपको यहाँ डायग्राम की सूरत में दिखाया गया। क्लास बी और क्लास सी दो बेस क्लासेस हैं, उनसे क्लास ए डिराइव हो रही है, तो ये सो दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी तरह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक डिराइव क्लास डिराइव हो रही होती है किसी दूसरी डिराइव क्लास, यानी आप समझ लें इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं। यहाँ आपको 3 लेवल्स नजर आ रहे हैं, जिस तरह यहाँ डायग्राम में दिखाया गया। क्लास सी से डिराइव हो रही है क्लास बी और क्लास बी से डिराइव हो रही है क्लास ए, तो ये आपकी है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए क्लास ए के लिए जो बेस क्लास है वो क्लास बी है, इसी तरह क्लास बी के लिए जो बेस क्लास है वो क्लास सी है, जबकि क्लास बी जो है वो बेस क्लास भी है और डिराइव क्लास भी है। क्लास सी की डिराइव क्लास है और क्लास ए की बेस क्लास। Next is your hierarchical inheritance. In this type of inheritance, more than one subclass is inherited from a single base class. देखिए सिंगल बेस क्लास है, अगर आपकी एक से ज्यादा क्लास से डिराइव हो रही हैं तो आपकी hierarchical inheritance है। ये हम यहाँ इसको डायग्राम की सूरत में देख सकते हैं। क्लास जी से 2 क्लासेस डिराइव हो रही हैं, क्लास बी एंड क्लास ई। इसी तरह क्लास बी से फर्दर 2 क्लासेस और क्लास ई से भी 2 फर्दर क्लासेस डिराइव हो रही हैं। सो ये आपकी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, और इसकी जस्ट यही एक फीचर है कि एक बेस क्लास है, जब भी 2 आपकी क्लासेस डिराइव हो रही हो तो ये आपकी कहलाएगी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। या फिर आप इसको अल्टरनेटिवली इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्लास ए और क्लास सी की कॉमन जो बेस क्लास है वो क्लास बी है। इसी तरह यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है और इन सब की जो कॉमन आपकी बेस क्लास है वो क्लास सी है, तो ये आपकी है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में जब आपकी एक शायद इनहेरिटेंस की टाइप्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हाइब्रिड बन जाती है, और इसमें यहाँ पर जो कंबाइन हो रही हैं वो हायरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। जरा देखते हैं इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं जो आपको एक इनहेरिटेंस नजर आ रही है ये आपकी हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये वाली अगर इनहेरिटेंस ले लें तो ये आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स, 2 आपकी मल्टीपल और हायरार्किकल का मर्जर है या कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस आर देयर? 3, 4, 5, 6। अभी आपने देखा हमारे पास 5 टाइप्स की इनहेरिटेंसेस हैं, सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट है जी विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है? अ क्लास इनहेरिटिंग अ डिराइव क्लास। ऐसी क्लास जो डिराइव क्लास इनहेरिट होती है? नो। अ क्लास इनहेरिटिंग अ बेस क्लास? यस। ऐसी क्लास जो एक बेस क्लास से इनहेरिट हो रही है, तो ये आपका क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट आप देख लें नेस्टेड क्लास या 2 क्लासेस? नो। सो जस्ट द आंसर इज बी। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्राइवेट मेंबर्स आर मेड पब्लिक टू ऑल द क्लासेस इन इनहेरिटेंस। क्या प्राइवेट मेंबर को कभी पब्लिक किया जाता है? नो, नेवर। सो द आंसर इज बी। प्राइवेट जब भी आप इनहेरिट करेंगे वो हमेशा प्राइवेट ही रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को बेस्ट एक्सप्लेन कर रही है? फर्स्ट वन, अ क्लास डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास। नो। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर से 2 ही क्लासेस की बात हो रही है, एक डिराइव्ड और बेस की, हमें जबकि इसमें तो मल्टी लेवल में डिफरेंट लेवल्स होते हैं और क्लासेस एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो बी में जरा देखते हैं, क्लासेस बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम अदर डिराइव्ड क्लासेस। यस, बी यहाँ क्लिक कर रहा है क्योंकि 3 कम से कम लेवल्स चाहिए आपको, और जाहिर है फिर क्लासेस की बात आ जाएगी, एक क्लास की बात नहीं आएगी। सो यहाँ पर फिलहाल बी है। नीचे भी आप देख लें कंटिन्यूअस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, नो। क्लास व्हिच हैव मोर देन वन पेरेंट, नो। सो द आंसर इज बी। आप इसे रीड कर सकते हैं। इफ देयर आर 5 क्लासेस, E is derived from D, D from C, C from B and B from A, which class constructor will be called first if the object of E or D is created? अगर आपके पास 5 क्लासेस हैं और E से लेकर A तक आपके लेवल्स आ रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में, तो अगर आप E और D का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, E और D क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो फिर किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले? चूंकि A जो है ना, आप ये समझ लें वो 4 फादर्स में से है इनके, और वो सबसे पहली जो बेस क्लास है ना आपकी A है, उसी से आगे सब डिराइव हो रही है, तो सबसे पहले A का कॉल होगा, फिर उसके बाद B, C एंड सो ऑन। सो द आंसर मस्ट बी A। यानी A जो है वो पेरेंट है तमाम क्लासेस का इनडायरेक्टली, तो सबसे पहले उसी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
जबकि जो डी कंस्ट्रक्टर की बात अगर करें उससे भी ये रिलेटेड आएंगे, तो वो पे इन्वर्स ऑर्डर में चलता है, वो मैं भी अभी बताता हूँ। नेक्स्ट है जी, इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वन क्लास इनहेरिट्स। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास जो इनहेरिट करती है, इट इनहेरिट्स ओनली वन क्लास। यस समहाउ, क्योंकि देखिए मल्टी लेवल में एक ही क्लास से इनहेरिट हो रहा था, मल्टीपल से तो नहीं करता, मोर देन वन से नहीं करता, सेकंड भी नहीं है, एटलीस्ट वन क्लास। ये भी रॉन्ग है क्योंकि एक क्लास है, एटलीस्ट का तो काम ही नहीं। एज मेनी क्लासेस रिक्वायर्ड, नो, सिर्फ वन ही क्लिक कर रहा है ए, सो द आंसर इज ए। और ये कॉन्टिन्यूस जाहिर चलता रहता है, एक क्लास के डेरिवेशन के साथ ये आगे चलता रहता है मल्टी लेवल। नेक्स्ट है जी, इफ ऑल द क्लासेस यूज प्राइवेट इनहेरिटेंस इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, देन क्या होता है जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं? इट विल नॉट बी कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखिए जब आप प्राइवेट इनहेरिटेंस करते हैं तो उसका स्टेटस आगे प्राइवेट चलता है और वो आगे फर्दर इनहेरिट नहीं हो सकता, ठीक है। अगर तो आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें तो वो आगे चलती है आपकी इनहेरिटेंस वाली कहानी, लेकिन प्राइवेट में नहीं हो सकता। इट विल नॉट बी, सो पहला नहीं है। ईच क्लास कैन एक्सेस ओनली नॉन प्राइवेट मेंबर्स ऑफ इट्स पेरेंट। यस, हर क्लास जो है वो आपके नॉन प्राइवेट मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकती है। ईच सब्सिक्वेंट क्लास कैन एक्सेस ऑल मेंबर्स ऑफ द प्रीवियस लेवल पेरेंट क्लास, नो। नन ऑफ द मेंबर्स विल बी अवेलेबल टू एनी अदर क्लास, नो। सो द आंसर शुड बी बी, यस। आप इसे रीड कर सकते हैं। Which class is having highest degree of abstraction in multi-level inheritance of 5 levels? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल मैनर में, यानी उसमें कोई बिल्कुल जनरलाइज्ड वे में एक कॉमन या एक इजी वे में जो आपके सामने रखी जाती है इंफॉर्मेशन, वो आपकी कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। और जितनी उसमें स्पेशलाइजेशन आती जाएगी, जितनी उसमें एडिशंस आती जाएंगी, वो फिर आपकी स्पेशलाइजेशन होती जाएगी। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कौन से वाले लेवल में होती है? जाहिर है वो आपकी सबसे पहला जो आपका बेस क्लास होती है ना, जो पेरेंट बेस क्लास, उसी में होती है सबसे ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन, और उसके नीचे भी स्पेशलाइजेशन चलती रहती है। तो आपकी क्लास एज फर्स्ट लेवल होना चाहिए यहाँ पर। Yes, the answer is A. Next है जी, what is the minimum number of levels for implementing multi-level inheritance? अगर आपने multi-level inheritance को implement करना है तो उसमें कितने कम से कम levels होने चाहिए? क्या 2 हो सकते हैं? ठीक है, 1 की तो खैर बात ही नहीं। क्या 2 हो सकते हैं? नो। अगर 2 पे रखें हम तो वो ज़ाहिर सिंगल इनहेरिटेंस होगी, बेस और डिराइव्ड होंगे। तो मल्टी लेवल में कम से कम 3 लेवल्स चाहिए आपको, फिर ही वो मल्टी लेवल कहलाएगी। ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम उसकी 3 होनी चाहिए। सो द आंसर इज सी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउज डैश इन द प्रोग्राम। ओनली 7 levels of inheritance, no. At least 7 levels, no. 16. As many as levels, yes. As many as levels. So the answer should be D. Minimum levels हैं लेकिन maximum की no limit. If there are 3 classes, class C is derived from class B and B is derived from A, which class destructor will be called at last if object of C is destroyed? देखिए आपके पास 3 लेवल्स यहाँ दिखाए गए हैं। आपको पता है इन तीनों में अगर C का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इसका कॉल होगा, लेकिन जो डिस्ट्रक्टर है वो इसका कॉल होगा सबसे पहले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया सवाल में, विच क्लास डी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एट लास्ट, किस क्लास का डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल होगा। अभी आपने देखा डिस्ट्रक्टर स्टार्ट ही यहाँ से होता है, कंस्ट्रक्टर यहाँ से स्टार्ट होता है सबसे पहले, नीचे की तरफ आता है, और डिस्ट्रक्टर यहाँ से लास्ट वाला स्टार्ट होता है और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो सबसे लास्ट में जाहिर है ए का ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो है वो ए का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो इसमें आपके पास जो आंसर है वो ए है। यस, यहाँ पर आंसर हमारा ए है। आप देख सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं। Members which are not intended to be inherited are declared as, ऐसी मेंबर्स जिनको इनहेरिट नहीं करना उसे आप क्या डिक्लेयर करते हैं? उन्हें आप प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर करते हैं ऑब्वियसली। सो द आंसर इज सी। यस, द आंसर इज सी। सबसे ज्यादा सिक्योर जो एक्सेस है वो आपकी प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाई की है। नेक्स्ट आपका है जी, इफ अ बेस क्लास इज इनहेरिटेड इन प्रोटेक्टेड एक्सेस मोर देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू।
अगर आप एक बेस क्लास को प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड वे में कर रहे हैं इनहेरिट, तो फिर कौन सा ट्रू है जरा देखते हैं। पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ डिराइव्ड। यस, पहला आपका क्लिक हो रहा है, क्योंकि जब आप देखें प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करते हैं तो पब्लिक वाले मेंबर्स और प्रोटेक्टेड मेंबर्स दोनों ही प्रोटेक्टेड बन जाते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ क्लिक कर रहा है। नेक्स्ट देख लें, बी ओनली प्रोटेक्टेड मेंबर्स बिकम प्रोटेक्टेड। नो, क्योंकि जाहिर है पब्लिक मेंबर्स भी प्रोटेक्टेड बन जाते हैं, यहाँ सिर्फ प्रोटेक्टेड की बात कर रहा है तो बी तो नहीं है। सी में वो तीनों का जिक्र कर रहा है, तीनों आपके प्राइवेट। नो, और डी में ओनली प्राइवेट। नो, सो तो ए यहाँ क्लिक कर रहा है, सो द आंसर शुड बी ए। यस, आप इसे रीड कर सकते हैं। While inheriting a class, if no access mod is specified, then which among the following is true? अगर आप mod स्पेसिफाई नहीं करते, हमने देखा कि वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। ठीक है, so the answer should be C. Yes. If a derived class object is created, which constructor is called first? कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बेस क्लास का कॉल होगा, ऑब्वियसली अभी हमने देखा। So the answer is A. नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक द प्राइवेट मेंबर्स इनहेरिटेबल? आप प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल किस तरह से बना सकते हैं कि इनको मेंबर जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है उसके थ्रू एक्सेस किया जा सके। पहला जरा देखिए, बाय मेकिंग देयर विजिबिलिटी मोड एज पब्लिक ओनली। यहाँ पब्लिक ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक के साथ साथ प्रोटेक्टेड से भी कर सकते हैं जाहिर। बाय मेकिंग देयर विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड। नो, बी में भी ओनली लिखा हुआ है। सी में वो प्राइवेट की बात कर रहा है। डी में कैन बी डन बाय मेकिंग पब्लिक। यस, यानी आप पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों में रहते हुए उसके मेंबर्स को, जो प्राइवेट मेंबर्स उनको अप्रोच कर सकते हैं, इनहेरिटेबल बना सकते हैं। सो द आंसर शुड बी डी। यस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस को कौन सी इनमें ऑप्शन डिस्क्राइब कर रही है? देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस पहले तो सोच लें, इसमें आपके एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स होते हैं। ये असल में कंफ्यूज हो जाते हैं हम अक्सर हियरार्किकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में। आपने कोई निशानी रख लेनी है दोनों के लिए। तो इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स होते हैं, तो वो देख लें आप कौन सी स्पेसिफाई कर रही है। इसमें 2 क्लासेस बीइंग पेरेंट। नो, 3 क्लासेस बीइंग पेरेंट। नो, मोर देन 1 क्लासेस बीइंग पेरेंट ऑफ। नो, मोर देन 1 क्लास बीइंग पेरेंट ऑफ। यस, आपके डी क्लिक कर रही है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा क्लासेस जो हैं वो एक चाइल्ड के पेरेंट हैं। यस, सो द आंसर इज डी। The private members of the base class are visible in derived class but are not accessible directly. Yes, true है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स डिराइव्ड क्लास में विजिबल तो होते हैं लेकिन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते, वो मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेसिबल होते हैं। सो द आंसर शुड बी ए। यस, आप इसे रीड कर सकते हैं। डज फॉलोइंग कोड शो मल्टीपल इनहेरिटेंस? क्या ये मल्टीपल इनहेरिटेंस शो कर रहा है? देखिए, इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स होते हैं, तो आप देख लें कि यहाँ पे एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स कहाँ पर किस क्लास में बन रहे हैं। ये क्लास सी है। इस क्लास सी के एक पेरेंट आपका ए है और दूसरा पेरेंट आपका इसमें बी आ रहा है। यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, लेकिन क्लास डी में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। देखें, क्लास डी जो है वो सी से डायरेक्ट, तो जस्ट ये वाली 3 लेवल्स तो हैं। ठीक है, और ये आप देख लें इसमें कौन सी ऑप्शन क्लिक कर रही है। यस, क्लास सी एंड डी। नो, ऑल टुगेदर। नो, क्लास 4 क्लासेस आर यूज्ड। नो, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज्ड विद क्लास ए। यस, सिर्फ 3 क्लास ए बी सी ही हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में। सो द आंसर शुड बी डी। यस, answer is D. In multi-level inheritance, which is the most significant feature of OOP? कौन सी most significant feature है? आपको पता है OOPs में reusability का concept होता है, so the answer should be C. Multiple inheritance is when a class derived from another class, when a class derived from 2 or more classes. Yes, so the answer should be B. Yes, same repeat हुआ I think. How many classes should a program contain to implement the multiple inheritance? Multiple inheritance को करने के लिए आपको कितनी classes required है? At least 3 होनी चाहिए। देखें, आंसर should be C, क्योंकि
ज़ाहिर है 2 से आपने 2 क्लास से डिराइव करनी है एक तीसरी क्लास, तो आपके पास कम से कम 3 होनी चाहिए। यहाँ से शुड बी सी। यस, so that's it guys, inshallah see you next time, assalamu alaikum।